जिंदगी अक्सर सबसे साधारण जगहों से शुरू होती है। कार्तिक खरे के लिए यह जगह ऐशबाग मध्य प्रदेश में एक छोटा मिडिल क्लास घर था। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां सपने महत्वपूर्ण थे, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतें ज्यादा जरूरी थीं। उनका बचपन असाधारण विलासिता से भरा नहीं था। इसके बजाय यह उन साधारण खुशियों और संघर्षों से भरा था जो एक इंसान को आकार देते हैं। वह अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करते हुए देखकर बड़े हुए और उन्होंने हर एक रुपये की कीमत सीखी। उनकी दुनिया साधारण थी, फिर भी यही इन मामूली शुरुआत में एक बड़े सपने के पहले बीज बोए गए थे। उन्होंने जल्दी ही सीख लिया कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन एक अच्छे दिल और एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कुछ भी संभव है। कार्तिक का स्कूल जीवन किसी भी दूसरे बच्चे जैसा ही था। वह स्टूडेंट नहीं थे जो हमेशा सबसे ज्यादा नंबर लाते थे। वह एक एवरेज स्टूडेंट थे, क्लासरूम में चुपचाप बैठे रहते थे, टीचर्स की बात सुनते थे, लेकिन उनके अंदर एक चिंगारी थी, एक अलग तरह की क्यूरियोसिटी। जहां उनका रिपोर्ट कार्ड एवरेज ग्रेड दिखाता था, वहीं उनका दिल स्टेज की ओर खींचा चला जाता था। उन्हें थिएटर और कल्चरल एक्टिविटीज बहुत पसंद थी। ये वो जगहें थीं जहां वे सचमुच जिंदा महसूस करते थे। वह एक राजा हो सकते थे, एक आम आदमी या एक कहानीकार। स्टेज पर ही उन्होंने खुद को एक्सप्रेस करना सीखा, लोगों से जुड़ना सीखा और एक अच्छी कहानी की पावर को समझा। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें किताबों से कहीं ज्यादा सिखाया। उन्होंने जो सबक सीखे वे सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं थे, वे कॉन्फिडेंस और टीम वर्क के बारे में थे। उन्होंने जाना कि एक अच्छा प्ले करने के लिए सभी को मिलकर काम करना पड़ता है। हर इंसान, चाहे उनकी भूमिका कितनी भी छोटी क्यों ना हो, महत्वपूर्ण था। कम्युनिटी और साझा प्रयास की यह समझ बाद में उनके जीवन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। उन्होंने देखा कि सक्सेस अकेले की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक उपलब्धि थी। स्कूल में उनका समय शायद उन्हें टॉप स्कॉलर नहीं बना पाया, लेकिन इसने उन्हें मानवीय अनुभव का खजाना दिया। इसने उनके कैरेक्टर को उन तरीकों से आकार दिया जो केवल अकादमिक सक्सेस कभी नहीं कर सकती थी। उनके परिवार ने उन्हें शांत गर्व से देखा। उन्होंने एक ऐसे लड़के को देखा जो अपनी क्लास में टॉप पर नहीं हो सकता था, लेकिन जिसके दिल में जुनून भरा था। उन्होंने इन एक्टिविटीज में उनकी भागीदारी को इनकरेज किया, यह समझते हुए कि एजुकेशन सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स को याद करने के बारे में नहीं है, यह एक अच्छा वेल राउंडेड इंसान बनने के बारे में है। उनके परिवार से यह साधारण अटूट सपोर्ट उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यह वह नींव थी जिस पर वह बाद में अपना जीवन बनाएंगे, एक ऐसा जीवन जिसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिसमें कभी भी साहस और आशा की कमी नहीं होगी। यह सब उन साधारण मूल्यों की बदौलत जो उन्होंने अपने छोटे शहर में सीखे थे। जिंदगी हमें तब परखती है जब हमें इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। जैसे ही कार्तिक अपने जीवन के एक नए फेज में कदम रख रहे थे, एक बड़ी चुनौती सामने आई। साल 2015 में उन्हें सीजर डिसऑर्डर का पता चला। सीजर डिसऑर्डर, जिसे अक्सर एपिलेप्सी भी कहा जाता है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें बार बार बिना किसी स्पष्ट कारण के दौरे सीजर आते हैं। ये दौरे दिमाग में अचानक और अनियंत्रित इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस के कारण होते हैं, जिससे व्यक्ति के व्यवहार, मूवमेंट, संवेदनाओं और जागरूकता में अचानक बदलाव आ सकते हैं। यह उनके और उनके परिवार के लिए एक मुश्किल और डरावना समय था। बीमारी उनके रोजमर्रा के जीवन में अनिश्चितता और डर ले आई। अचानक साधारण चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गईं। भविष्य जो कभी साफ लगता था, अब संदेह के कोहरे में ढका हुआ था। उनके लिए हार मान लेना आसान होता, बीमारी को अपने जीवन को परिभाषित करने देना और अपने सपनों को सीमित करने देना। लेकिन कार्तिक ऐसे नहीं थे। उन्होंने पूरी ताकत से लड़ने का फैसला किया। संघर्ष के इस दौर ने उन्हें एक गहरा सबक सिखाया। इसने उन्हें रेजिलियंस का असली मतलब सिखाया। उन्होंने सीखा कि इंसान की स्पिरिट किसी भी शारीरिक बीमारी से ज्यादा मजबूत होती है। उन्होंने अपनी कंडीशन को असफलता का बहाना नहीं बनने दिया। इसके बजाय उन्होंने इसे ताकत का स्रोत बना लिया। वह समझ गए कि जिंदगी ने उन्हें एक मुश्किल हाथ दिया था, लेकिन इसे कैसे खेलना है यह उन पर निर्भर था। इस चुनौती ने उन्हें तोड़ा नहीं, इसने उन्हें और ज्यादा दृढ़ बना दिया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची ताकत कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने पर उठने में है। यह सबक सबसे अंधेरे समय में उनकी मार्गदर्शक रोशनी बन गया। इस मुश्किल दौर के बाद कार्तिक यूनिवर्सिटी गए। उन्होंने कड़ी मेहनत की
और उनकी मेहनत रंग लाई। ग्रेजुएशन के दौरान उन्हें कई अच्छी कंपनियों से जॉब ऑफर मिले। यह बहुत गर्व का पल था। यूनिवर्सिटी के दिनों में कार्तिक ने सिर्फ अकादमिक ज्ञान ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण स्किल्स भी सीखी थी। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश, स्पोकन और रिटन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, HR, मार्केटिंग और सेल्स, टेलीसेल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, कैनवा, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंडियन मार्केट में स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन, AI का उपयोग, वर्कशॉप्स का आयोजन और संचालन, लीडरशिप और बिजनेस की 100% डिजिटाइजेशन जैसी स्किल्स में महारत हासिल की। इन स्किल्स ने न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया बल्कि उन्हें प्रोफेशनल दुनिया के लिए भी तैयार किया। हालांकि जिंदगी ने एक और रुकावट पेश की। उनके परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन अभी भी एक चुनौती थी। वे उन रिसोर्सेज या फैसिलिटीज का खर्च नहीं उठा सकते थे जो इन बड़े शहरों की नौकरियों के लिए जरूरी थी। यह एक दर्दनाक रियलिटी थी। स्किल होना लेकिन साधन न होना किसी भी युवा के लिए एक मुश्किल सिचुएशन है। लेकिन कार्तिक ने निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को शालीनता से स्वीकार किया और लोकल लेवल पर नौकरी खोजने का फैसला किया। इस खोज ने उन्हें एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में उनकी पहली नौकरी तक पहुंचाया। यह एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था। उन्होंने आशा और सीखने की इच्छा के साथ कॉरपोरेट दुनिया में कदम रखा। यह नौकरी केवल आय का स्रोत नहीं थी, यह प्रोफेशनल दुनिया का उनका पहला असली अनुभव था। उन्होंने प्रोसेसेस, कॉरपोरेट सेटिंग में टीम वर्क और डिसिप्लिन के महत्व के बारे में सीखा। उन्होंने सब कुछ एक स्पंज की तरह सोख लिया। अवसर के लिए आभारी थे। यह अनुभव एक समझौते से पैदा हुआ, एक अमूल्य कदम बन गया। इसने साबित किया कि कभी-कभी जिस रास्ते को हमें लेना पड़ता है वह हमें वहीं ले जा सकता है जहां हमें होना चाहिए। साल 2020 में कोविड-19 महामारी के साथ दुनिया अचानक थम गई। बिजनेस बंद हो गए, सड़कें खाली हो गईं और लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। कार्तिक भी उनमें से एक थे। जिस नौकरी ने उन्हें इतना अनुभव और स्थिरता दी थी वह अचानक चली गई। यह वैश्विक अनिश्चितता का समय था और कार्तिक के लिए यह एक पर्सनल क्राइसिस भी था। वह वहीं लौट आए थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। एक अनजाने भविष्य का सामना कर रहे थे। दुनिया सिकुड़ती हुई लग रही थी और खोया हुआ और निराशा महसूस करना आसान था। लेकिन जिंदगी अपने अजीब तरीकों से उनके लिए एक नया दरवाजा खोलने वाली थी, ठीक उनके अपने घर के अंदर। उनके परिवार का एक छोटा स्टार्टअप बिजनेस था। अपनी नौकरी जाने के बाद कार्तिक ने अपनी पूरी अटेंशन उनकी मदद करने में लगाई। यह कोई बड़ी फैंसी कंपनी नहीं थी, यह एक पारिवारिक उद्यम था जो कड़ी मेहनत और एक साझा सपने पर बना था। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी और स्किल्स इसमें लगा दी। वह अब सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं थे, वह एक पार्टनर, एक क्रिएटर और एक प्रॉब्लम सॉल्वर थे। उन्होंने सब कुछ पर काम किया, डेली ऑपरेशंस मैनेज करने से लेकर फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सोचने तक। यह एक MNC के स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट से पूरी तरह से अलग दुनिया थी। यहां उन्हें हर दिन इनोवेटिव और रिसोर्सफुल होना पड़ता था। फैमिली स्टार्टअप में काम करना दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेस स्कूल जाने जैसा था। उन्होंने ऐसी चीजें सीखी जो कोई कॉरपोरेट नौकरी उन्हें कभी नहीं सिखा सकती थी। उन्होंने एक छोटे बिजनेस ऑनर के संघर्षों, हर ग्राहक के महत्व और कुछ नया बनाने की खुशी के बारे में सीखा। उन्होंने खुद देखा कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाता है और चीजें गलत होने पर तुरंत डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। उन्होंने कई टोपियां पहनी, मार्केटिंग हेड से लेकर अन्य जिम्मेदारियों तक, और इससे उन्हें विनम्रता मिली और एक बिजनेस असल में कैसे काम करता है इसका 360 डिग्री व्यू मिला। यह अनुभव तीव्र था, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद भी था। यह अवधि जो नौकरी खोने के दर्द से शुरू हुई थी, विशाल विकास की अवधि में बदल गई। इसने उन्हें वह प्रैक्टिकल नॉलेज और कॉन्फिडेंस दिया जिसकी उन्हें कमी थी। उन्होंने एक प्रोडक्ट के पूरे लाइफ साइकिल को समझा, कागज के एक टुकड़े पर एक आइडिया से लेकर ग्राहक के हाथ में एक तैयार आइटम तक। उन्होंने बातचीत करना, मार्केटिंग करना और फाइनेंस को गहरी नजर से मैनेज करना सीखा। संकट ने उन्हें एक नई भूमिका में धकेल दिया था और ऐसा करने में इसने उन्हें उनके सच्चे कॉलिंग के लिए तैयार किया था। यह एक मुश्किल समय था, लेकिन यह वह भट्टी भी थी जिसने उन्हें उस उद्यमी में ढाला जो वे बनने वाले थे। और अब यही कार्तिक खरे जल्द ही कंसल्टिंग एंड डिजाइन्स के फाउंडर बनने जा रहे हैं, एक ग्लोबल स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और भारतीय ब्रांड्स के लिए ब्रांड बिल्डिंग यूनिट्स जो भारतीय ब्रांड्स को पूरी दुनिया में पहचान दिलाएंगे।
अपने परिवार के स्टार्टअप से दुनिया भर का अनुभव प्राप्त करने के बाद कार्तिक ने अपने अंदर एक नई महत्वाकांक्षा जागृत महसूस की है। उन्होंने एक व्यवसाय बनाने की चुनौतियों और सफलताओं को करीब से देखा है। अब उन्हें पता है कि उनके पास खुद कुछ करने के लिए स्किल्स और विजन है। यह एक बड़ा विश्वास का कदम है, लेकिन वह तैयार है। साहस से भरे दिल और विचारों से भरे दिमाग के साथ कार्तिक ने अपनी खुद की कंसल्टिंग और डिजाइन यूनिट शुरू की है। यह उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, यह उनकी पूरी जर्नी का नतीजा है। स्कूल के स्टेज से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस तक और फैमिली स्टार्टअप तक, यह उनकी अपनी कहानी है, जिसे आखिर में उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। उनका मिशन साफ और पावरफुल है। वह इंडियन ब्रांड्स को वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की है जहां भारत में बने प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी, डिजाइन और इनोवेशन के लिए विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपने मिशन को विकसित भारत, विकसित दुनिया कहा है। एक विकसित भारत, एक विकसित दुनिया के लिए। यह सिर्फ एक आकर्षक स्लोगन नहीं है, यह वह फिलॉसफी है जिसने उन्हें प्रेरित किया है। उनका मानना है कि भारत का विकास दुनिया के विकास से जुड़ा हुआ है। लोकल ब्रांड्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए सशक्त बनाकर वह सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य में योगदान दे रहे हैं। उनकी कंपनी इस महान सपने का एक जरिया बन गई है। उन्होंने अपने जीवन भर जो सबक सीखे हैं, वे उनके नए वेंचर के पिलर्स बन गए हैं। थिएटर में उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया है कि एक ब्रांड के लिए एक आकर्षक कहानी कैसे बताई जाए। बीमारी से उनके संघर्ष ने उन्हें बिजनेस की चुनौतियों का सामना करने में रेजिलियंस सिखाया है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में उनके समय ने उन्हें प्रोफेशनलिज्म और प्रोसेस सिखाया है, और फैमिली स्टार्टअप में उनके काम ने उन्हें बिजनेस चलाने की प्रैक्टिकल रियलिटी सिखाई है। उन्होंने इन सभी लेसन्स को मिलाकर अपने क्लाइंट्स को एक यूनिक सर्विस ऑफर की है। वह सिर्फ एक कंसल्टेंट नहीं है, वह एक पार्टनर है जो उनकी जर्नी को समझते हैं क्योंकि उन्होंने खुद इसे जिया है। कार्तिक खरे की कहानी हम सभी के लिए एक साधारण लेकिन गहरा रिमाइंडर है। यह हमें बताती है कि आप कहां से आते हैं या आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐशबाग के एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक लड़का बीमारी, फाइनेंशियल परेशानी और नौकरी छूटने जैसी मुश्किलों से उभरकर अपनी खुद की कंपनी बना सकता है और अपने देश के लिए सपना देख सकता है, तो कोई भी कर सकता है। उनका जीवन हमें दिखाता है कि हर बाधा असल में सीखने का एक अवसर है। हमें अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने सपनों पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी जर्नी भारत के हर युवा के लिए प्रेरणा बने ताकि वे उठें, कुछ बनाएं और एक बेहतर कल का सपना देखें। वर्तमान में कार्तिक खरे नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में रहते हैं और वायापार साथी इनिशिएटिव व स्वरोजगार योजना के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर लीड कर रहे हैं। वे प्रतिदिन ऑनलाइन स्वरोजगार सेमिनार आयोजित करते हैं और हर रविवार को ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप का संचालन करते हैं। रीजनल टू ग्लोबल कार्तिक का एक सामाजिक उद्यमी के रूप में लक्ष्य है। यदि आप चाहें तो कार्तिक खरे से सुबह 7 बजे से रात 11:30 बजे तक कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। संपर्क नंबर +917389853694।